भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपको जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, पढ़ाई उसमें उसका मन लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो भी मनोकामना है पूरी होगी, और आपका जो बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई में भी लगेगा ही लगेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी जो भी उनकी मनोकामना रहती है वो पत्र के द्वारा क्या करते हैं, अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो भी थी गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा गुरुदेव ने कि ज़्यादातर लोग जो है ना, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जितने भी मतलब जो भक्त थे, जितने भी माता पिता थे ना, वो गुरुदेव के पास यही तक पहुँचाए थे कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगे ही लगे और हमारा जो बच्चा है वो आगे बढ़े। हम लोग ने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, हमने उसके पीछे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, बहुत ज़्यादा उसके पीछे मतलब उसकी पढ़ाई, कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल, सब हर एक चीज़ में बहुत अच्छा उसमें पैसा खर्च किया, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है ना, उनका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दीजिए ताकि मन उसका जो है पढ़ाई में लगने लगे। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से तुम्हारा जो बच्चा है ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। कोई भी समस्या होगी सारी की सारी दूर होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। जितने भी माता पिता थे ना, वो जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिए। अब जैसे ही वो जा जाके घर में करना शुरू कर दिए, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। मतलब जितने भी माता पिता थे ना, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने किया और हमारा जो बच्चा था उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगा है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल पढ़ाई करता है और अपने आप पढ़ाई करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा उनका जो मन है वो पढ़ाई में लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। पूरा का पूरा आपको उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा, ठीक। अगर आपने इसको किया बस रूप से मनोकामना पूरी होनी है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आप आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, 2 से 3 उपाय बताऊंगा। जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। अब 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय में आपको देखिए करना कैसे है। आपको इस उपाय में 3 काली तिल लेना और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, काली तिल लेना है, उसके साथ साथ 1 धतूरा ले लीजिए। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको सीधा सीधा भेज दीजिए कहाँ, शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके महादेव का
बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको केवल और केवल क्या कर देना है, श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये उपाय कर लिया ना तो श्रम्भेश्वर महादेव अवश्य रूप से आपके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो हमारा दूसरा उपाय है, जितने भी माता पिता है ना उनको ये उपाय करना है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको उपाय, मैं आपको बताता हूँ। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए, केवल केवल आपको एक लाल फूल चाहिए। लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपके मन में आए आप फूल ले लीजिए। बस वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। इन सब 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ठीक, दे दिया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, देने के बाद आपको क्या करना है, लाल फूल लिया। लाल फूल लेने के बाद सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको क्या करना है, बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो लाना और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद आपको शाम के वक्त सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपके शाम के वक्त घर में पूजा पाठ होती है ना, तो बस शाम के वक्त आपको लाल फूल अर्पित करना है माता सरस्वती को और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, जैसे औषधि का रूप वो लेता है, आपको उसी रात क्या करना है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए ना, तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से ना लग के केवल और केवल जो उसका मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको सिंपल से एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के साथ साथ आपको क्या चाहिए, आप पान के पत्ते के साथ आप शहद का लेपन कर दीजिए। ठीक, शहद का लेपन कर दिया। अब पान का जिधर साइड चिकना साइड होता है ना उधर साइड आपको शहद का लेपन करना है। शहद का लेपन करने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में दे देना है, उसको सीधा सीधा भेज देना है कहाँ, शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा आपका बच्चा, आपको क्या करना है, आपके दिमाग में आया होगा कि बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के दाएं, मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे चुपचाप आपको अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये उपाय करवा लिया 2 से 3 ये तीनों के तीनों, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके जो बच्चे का जो मन है इधर उधर के कामों में लगता था ना, वहाँ से न लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगेगा।